हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंधी जलपरी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कृष्णानगर गांव के समंदर में जलपरियों की एक प्यारी सी दुनिया बसी हुई थी। यहाँ डेजी नाम की एक जलपरी अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। डेजी जलपरी स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बचपन में एक डायन के श्राप के कारण डेजी जलपरी की आंखों की रोशनी चली जाती है और वह अंधी हो जाती है। वहीं उसकी इसी कमी का फायदा हमेशा उसकी बहन फैजी जलपरी उठा लेती है। एक दिन फैजी जलपरी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी डेजी जलपरी वहां आती है और उससे कहती है, फैजी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ कॉलेज आ सकती हूँ? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। फैजी, क्या तुम मुझे भी ले जाओगी अपने साथ कॉलेज? डेजी जलपरी की यह बात सुनकर फैजी जलपरी तो बहुत ही गुस्से से बोली, क्या तू कॉलेज जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है? लेकिन तू पढ़ेगी कैसे? तू तो अंधी है, तुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो क्या तू अपनी अंधी आंखों से पढ़ेगी? डेजी जलपरी तो अपनी बहन की यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ रोते रोते वहाँ से चली जाती है। वहाँ समंदर की एक गुप्त जगह पे जाके बैठ जाती है और वहाँ रोते हुए कहती है, मैं तो हमेशा सबकी मदद करती हूँ, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतना कहकर डेजी जलपरी फिर से रोने लगती है और फिर कुछ ही देर में वह अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन सुबह डेजी जलपरी सुहास नाम के एक जल पुरुष से मिलने समंदर किनारे जाती है। वहां जैसे ही समंदर किनारे पहुंचती है कि तभी उसे सुहास और अपनी बहन फैजी जलपरी की कुछ बातें सुनाई देती हैं और वह वहीं पे रुक जाती है और चुपके से दोनों की बातें सुनती है। वहीं फैजी जलपरी सुहास से कहती है, सुनो सुहास, बचपन में जब तुम्हारी और डेजी की शादी तय हुई थी तब तो उसकी आंखें ठीक थी, लेकिन अभी तो वो अंधी हो चुकी है, तो फिर तुम अभी उससे शादी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? तुम मुझसे शादी कर लो ना सुहास। फैजी जलपरी की यह बात सुनकर सुहास जल पुरुष उससे कहता है, हाँ फैजी, मैं भी किसी अंधी से शादी नहीं करूँगा, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं आज ही अपनी माँ से बात करता हूँ कि मुझे डेजी से नहीं तुमसे शादी करनी है। वहीं डेजी जलपरी तो दोनों की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं और वह रोने लगती हैं। वह रोते रोते वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक वहां एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज आती है और वह रुक जाती है। और तभी फैजी जलपरी सुहास से कहती है, अरे सुहास, ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? यह तो एक नागिन की बच्ची लग रही है। सुहास, चलो ना, हम इस बच्ची को थोड़ा परेशान करते हैं। इसे उठा के इस समंदर में डाल देते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या करती है। इतना बोलकर फैजी जलपरी और सुहास उस बच्ची के पास जाते हैं। दोनों उस बच्ची को उठा के समंदर के पानी में डालने ही वाले होते हैं कि तभी उस बच्ची की माँ झुमरी नागिन वहां आ जाती है। झुमरी नागिन तो अपनी बच्ची को ऐसे देख बहुत ही गुस्सा होती है और वह कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को परेशान करने की? अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर झुमरी नागिन फैजी जलपरी और सुहास जल पुरुष को अपनी शक्तियों से मारने ही वाली होती है कि तभी डेजी जलपरी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं झुमरी नागिन, कृपा करके मेरी बहन को कुछ मत करना। आप सजा ही देना चाहती हैं ना तो मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत करना। डेजी जलपरी का अपनी बहन के प्रति ऐसा प्रेम भाव देख झुमरी नागिन का गुस्सा पिघल जाता है। वह डेजी जलपरी से कहती है,
डेज़ी, तुम तो एक बहुत ही नेक और अच्छी जल परी हो, लेकिन तुम ऐसे मेरी दूसरी तरफ देखकर क्यों बात कर रही हो? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर डेज़ी जल परी कहती है, चुमरी नागिन, मैं अंधी हूँ और इसीलिए मैं आपको देख नहीं सकती कि आप कहाँ खड़ी हैं। डेज़ी जल परी की यह बात सुनकर चुमरी नागिन बहुत ही दुखी होकर कहती है, क्या तुम अंधी हो? डेज़ी जल परी, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी नागमणि की मदद से तुम्हें एक जादुई लेंस देती हूँ। इसे लगाने से तुम मुझे क्या पूरी दुनिया को फिर से देख पाओगी। इतना कहकर झुमरी नागिन डेज़ी जल परी को जादुई लेंस देती है। डेज़ी जल परी जैसे ही उस जादुई लेंस को अपनी आंखों में लगाती है कि तुरंत ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। और यह देखकर डेज़ी जल परी तो बहुत ही खुश होकर झुमरी नागिन का धन्यवाद करती है। वहीं फैज़ी जल परी तो यह सब देखकर डेज़ी जल परी के पास जाती है और वह कहती है, डेज़ी, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा मेरी मदद की और बचपन में भी तुम्हारी आंखें मेरी गलती की वजह से गई थी। मैं उस डायन को परेशान करके वहाँ से भाग गई थी और उसने मेरी गलती की सज़ा तुम्हें दे दी। उसने तुम्हें श्राप दे दिया। डेज़ी, मुझे माफ़ कर दो। फैज़ी जल परी की यह बात सुनकर डेज़ी जल परी तुरंत ही उसे गले लगा लेती है और फिर तीनों समंदर में वापस चले जाते हैं। और उस दिन के बाद से ही दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से और अच्छे से रहने लगती हैं। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह फैज़ी जल परी हमेशा अपनी बहन डेज़ी जल परी से बहुत ही बुरा बर्ताव करती रही, लेकिन फिर भी डेज़ी जल परी ने हमेशा उसकी मदद की और उसकी इसी अच्छाई के कारण आखिरकार डेज़ी जल परी को अपनी आंखों की रोशनी भी वापस मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे भाई बहन किसी मुसीबत में है या फिर उनमें कोई कमी है, तो हमें कभी भी इस बात को लेकर उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा उनका साथ देना चाहिए और हमेशा अपने भाई बहन के साथ प्यार से और अच्छे से रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।